आइए हम लोग दूसरा सम्स करते हैं। ठीक है, इसमें रफ वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, तो इसीलिए हम लोग रफ वर्क करेंगे। अब रफ वर्क करने का आपका बहुत तरीका है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग हिसाब से बताते हैं। बस यही बोलूँगा कि BRS जिसका टीचर का समझ में आ रहा है उसी का कीजिए। ये एक से ज़्यादा टीचर से समझने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हम बना लिए पासबुक, ये हो गया, सॉरी ये कैश बुक होगा और ये पासबुक होगा। ठीक है, ये हम लोग ऊपर कैश बुक लिख दिए, ये पासबुक लिख दिए, यहाँ पे डेट के लिए छोड़ रहे हैं। आइए सम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ दीप ट्रेडर्स prepare a bank reconciliation statement of June 30, 2012. June 30, 2012। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखिए, अब हम लोग कैश बुक के थ्रू पासबुक में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग किंग मान लिए। तो पहला क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बैलेंस कितना है हमारा, पॉजिटिव बैलेंस यहाँ बता रहा है 1 लाख रुपए। अब ये हालांकि NIS बोर्ड का सम्स है, इसीलिए फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसको हम लोग चाहें तो पहले सारा एडिशन अमाउंट दिखाएं, फिर सारा लेस अमाउंट, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। हम लोग आगे कुछ सम्स में वैसे भी करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा आइटम 1 2 3 4 5 6 सारा लाइन से लिखेंगे। जो प्लस में है प्लस, जो माइनस में है माइनस। ये भी फॉर्मेट गलत नहीं है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो था बैलेंस एज पर कैश बुक, 1 लाख लिख लिए। यहाँ पे हम लोग कैश बुक के थ्रू आ रहे हैं। डेट है आपका 30 जून, जो कि छठा महीना होता है 2012। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, चेक्स फॉर 17,550 रुपीज आर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। आप क्या करते हो कि आप दूसरा नंबर, आप चेक डिपॉजिट कर दिए, तो आप अपने कैश बुक में 17,550 रुपये बढ़ा दिए। ये कुछ नहीं किया, मतलब ये जीरो में बैठा। यहाँ पे हमारा किंग ये है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा 17,550। किंग जीरो, ये भी कटने के बाद जीरो, तो नेट सम्स में माइनस 17,550। 3 नंबर देखते हैं, जो कि है 5,250। चार्जेस फॉर क्रेडिट कार्ड फी इज डेबिटेड बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक का डेबिट जो कि माइनस है, बैंक क्या किया, आपसे 5,250 रुपया काट लिया, तो बैंक किया है माइनस। यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दिया था, हम लोग पासबुक का बैलेंस खोज रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जीरो है क्योंकि इसको पता ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कि मेरा नेगेटिव बैलेंस है, मैं किंग हूं, तुम भी नेगेटिव आओ। ये बैलेंस मैच कर गया, -525। तो सेकंड नंबर भी माइनस में है, थर्ड नंबर भी माइनस में। अब हम लोग आते हैं, देयर वॉज ऑल्सो अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ 40,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। आपको बिल डिस्काउंट किए थे, वो डिसऑनर हो गया, वो पैसा बैंक को नहीं मिला। बैंक क्या किया, 40,000 रुपये आपका काट लिया। ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पासबुक के हिसाब से बैलेंस निकालना है। किंग पासबुक है, तो ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस और ये माइनस मिल जाएगा, और आपका -40,000 आ जाएगा। और ट्रांजैक्शन नहीं है इस सम्स में, तो 4 ट्रांजैक्शन, चारों माइनस साइड। 2 लिखा क्या था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपका नेगेटिव साइड में आएगा 17,550। 3 नंबर,
card fee charge debited by the bank. यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं ये आप चाहें तो सम्स को पूरा उतार सकते हैं, और अगर आपका इंग्लिश ठीक है तो आप उसको शॉर्ट में भी करके लिख सकते हैं। आपका ये भी नेगेटिव में है 5250। फिर आते हैं हम लोग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। यहाँ पे आप पूरा चाहे तो लिख सकते हैं देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ 40,000 रिस्पेक्ट ऑफ अ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लिखें। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। ये भी हमारा नेगेटिव आया था 40,000 यहाँ, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, माफ कीजिएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। इस साइड का तो हमारा 1 लाख है, ये 1 लाख से कम है, तो पहले टोटल करते हैं। $62,800, तो बड़ा है ये, तो 1 लाख दोनों में लिख दिए, और 1 लाख में से 62,800 लेस किए तो आ गया 37,200। ये हमारा बैलेंस हो गया पासबुक। इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।